अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने क्लास 11th मंथली एग्ज़ामिनेशन दिसंबर 2024 का ये उर्दू कंपलसरी क्वेश्चन पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं। आप इस दिसंबर उर्दू के क्वेश्चन पेपर को ठीक से देख लीजिए और अपना आंसर मैच कर लीजिए। ये पूर्णतः पहले ही की तरह से क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे जाएंगे। इंस्ट्रक्शन उसी तरह से इसमें दिए गए हैं जैसे कि नोट देख रहे हैं। हर किस्म के सवालात के मातहत हिदायत इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसी के मुताबिक जवाब देना है। सेक्शन ए यहाँ से आपका अब शुरू हो रहा है। सवाल नंबर 1 आप देख लीजिए। इसमें दिया है कि 1 से 30 के 4 मुतबादिल हैं जिसमें से कोई एक सही है। अपने मुंतखब जवाब को मार्कशीट में सिर्फ नीले या सियाह बॉल पेन से ही भरें। कोई 25 सवालों के ही आपको जवाब देने हैं। पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने है कि शामिल निसाब अफसाना सैलाब के अफसाना निगार कौन हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तक्षी शिवशंकर पल्ले इसके अफसाना निगार हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि किसने अपनी वफ़ादारी आखिर तक निभाई है। तो कुत्ते ने अपनी वफ़ादारी आखिर तक निभाई है, ऑप्शन सी इसका सही है, करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 3 है कि सैयद हामिद कब पैदा हुए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 जनवरी 1920 ईस्वी को सैयद हामिद पैदा हुए हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं। सवाल यह है, गोया कि यहाँ तक पूरा डेफिनेशन दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसको मज़मून कहते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि सैयद हामिद किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 6 है कि मज़मून शे लतीफ़ किसके मुसन्निफ़ कौन हैं, यानी इसके राइटर कौन हैं। इसके राइटर हैं सैयद हामिद, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है कि नूरे चश्म किसको कहा जाता है। आपने सुना है इकबाल ने कहा है कि बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है, तो ऑप्शन बी सी में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8 में है कि रज़ा नक़वी वाही का ताल्लुक़ किस सूबे से था, यानी किस स्टेट से था। बिहार से आपका ताल्लुक़ है, ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। रज़ा नक़वी वाही सारन से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल नंबर 9 है कि शादी का भूत किस पर सवार था। बाप पर सवार था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है शाद का असल नाम क्या था। शाद अज़ीमाबादी का असल नाम अली मोहम्मद था, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है शाद को अंग्रेज़ी सरकार से कौन सा खिताब मिला था। उसको खान बहादुर का खिताब मिला था, ऑप्शन सी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। 3 किस्में हैं, ऑप्शन बी में है और करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है वो हरूफ जिन पर नुक्ता होता है क्या कहलाता है। ये डेफिनेशन ही दिया गया, वो हरूफ जिन पर नुक्ता होता है वो हरूफ मनक़ूत कहलाते हैं, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है कि दर्ज झैल में खिताब की निशानदही कीजिए। खिताब इसमें है भारत रत्न, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 15 है कि दर्ज झैल में इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। इसमें मारिफा इसमें लखनऊ है, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 16 है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। ज़मीर की 5 किस्में हैं, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है कि शाद का इंतकाल कब हुआ है। शाद अज़ीमाबादी का इंतकाल 1927 को हुआ है, ऑप्शन बी में है, करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 18 है कि लफ्ज़ों की भीगी आँखें का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। इसका ताल्लुक़ शख्सी मरसिया से है, ऑप्शन सी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कि ज़फ़र गोरखपुरी का असल नाम क्या था। उसका असल नाम है ज़फ़रुद्दीन, ऑप्शन ए में है और करेक्ट है। सवाल नंबर 20 देखिए, लिखा है कलीमुद्दीन अहमद ने शाद को किन शुअरा के साथ उर्दू गज़ल की तसलीस में शामिल किया है। उन्होंने मीर और गालिब के साथ तसलीस में उर्दू गज़ल की तसलीस में शामिल किया है, ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है कि नज़्म मारका-ए जहेज़ो दैनमहर किसकी नज़्म है। इसका ये नज़्म रज़ा नक़वी वाही की है, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है उर्दू गज़ल में आज़ाद गज़ल का बानी किसको समझा जाता है। आज़ाद गज़ल का बानी मज़हर इमाम को समझा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है।
سوال نمبر 23 ہے کہ خود نوشت اس آباد خرابے میں کس کی تصنیف ہے؟ یہ اختر الایمان کی تصنیف ہے اور یہ خود نوشت ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 24 ہے کہ تلفظ یعنی اعراب کے لحاظ سے واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ واو کی 3 قسمیں ہیں اور تلفظ کے اعتبار سے آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 25 ہے درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ سابقہ یعنی جو پہلے آئے تو اس میں پازیب ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ یہاں کے اعتبار سے 36 ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 27 ہے درج ذیل میں الف ممدودہ کی پہچان کیجیے۔ آن الف ممدودہ اس میں ہے، آپشن بی میں، اور یہ کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ درج ذیل میں اس میں جمع کی نشاندہی کیجیے۔ فوج اس میں جمع ہے، آپشن ڈی میں ہے اور کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کہ لفظوں کی بھیگی آنکھیں کس کی تصنیف ہے؟ یہ ظفر گورکھپوری کی تصنیف ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 30 ہے کہ اس شعری متن کو کیا کہتے ہیں؟ اس شعری متن کو کیا کہتے ہیں جس میں شاعر کسی کی موت پر اپنے غم کا اظہار کرتا ہے؟ اس کو مرثیہ کہتے ہیں، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے یہاں پر سیکشن بی دیا گیا ہے، اسی طرح سے یعنی کسی 5 سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ اس میں سوالات آپ کو 10 دیے گئے ہیں، ان سوالات کو آپ سالو کر سکتے ہیں، کتاب میں ہے۔ اسی طرح سے کسی ایک پر آپ کو مضمون لکھنا ہے، ہم مضمون لکھنے کے لیے بتا بھی رہے ہیں، آپ مضمون کو ابھی سے دیکھتے رہیے اور پڑھتے رہیے۔ اسکول فیس معاف کرانے کے واسطے ایک درخواست لکھیے، یا پھر مارکہ جہیز و دین مہر کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے، رات کی خاموشی میں سیلاب کی صورتحال کا منظر لکھیے، یا پھر آپ یہ سب نہیں کر سکتے ہیں تو کسی 5 لفظوں کے آپ جمع لکھ دیجئے۔ دیکھیے قوم کی جمع ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں، اقوام ہے۔ اسی طرح سے سوال کی جمع ہے اسئلہ یا پھر سوالات، یہ اس کی جمع ہے۔ اور اس کے بعد ہے حرف، حرف کی جمع صرف بیچ میں واو بڑھا دیجئے، حروف یہ اس کی جمع ہے، یا پھر احرف بھی اس کی جمع ہے، تو اس طرح سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کاغذ ہے، اس کی جمع ہے کاغذات۔ اب اس کے بعد ہے ایک لفظ کتاب، تو اس کی جمع ہے کتب یا پھر کتابیں، یہ جمع ہے آتی ہیں اس کی۔ اس کے بعد ہے ایک لفظ فکر، اس کی جمع ہے افکار۔ اس کے بعد ہے شخص، اس کی جمع آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہے اشخاص۔ اس کے بعد ہے دوا، اس کی جمع ادویہ آتی ہے۔ اسی طرح سے لقب ہے، اس کی جمع آتی ہے القاب۔ اس کے بعد ہے ایک لفظ خدمت، اس کی جمع آتی ہے خدمات۔ تو ہم نے تقریباً ہی سالو کر دیے ہیں، آپ نے میچ کر لیے ہیں، اور جو آپ کو لگے کہ بہت اچھا ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت پڑے یاد کر لیجئے۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔